आज का टॉपिक है पेट्रोलियम। आज अपन लोग को पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। मतलब कि पेट्रोलियम में अपन लोग को पढ़ना है कि पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे, और जैसे पेट्रोलियम कोई अशुद्ध प्राप्त होता है तो उसको शुद्ध कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं, ये सब आज पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहले नंबर अपन लोग इसकी प्राप्ति पढ़ेंगे, ऑक्यूरेंस, मतलब कि पेट्रोलियम कैसे प्राप्त हुआ। पेट्रोलियम से ईंधन और तेल प्राप्त होता है। यह पेट्रोलियम भूगर्भ से प्राप्त होता है, मतलब कि भूगर्भ जो जमीन है ना उससे खुदाई करके प्राप्त होता है। अतः इसका नाम पेट्रा मतलब होता है चट्टान, ओलियम मतलब होता है तेल, मतलब कि इसका नाम पेट्रा चट्टान, ओलियम तेल के आधार पर पड़ा। इसे खनिज तेल या चट्टानी तेल भी कहते हैं। इसे खनिज तेल या चट्टानी तेल भी कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, जमीन से प्राप्त होता है, खोद के प्राप्त होता है। पेट्रोलियम भूगर्भ में 500 फीट से 15,000 फीट की गहराई पर अलग अलग देशों में पाया जाता है। जब अपन लोग जमीन को, भूगर्भ को 500 फीट से 15,000 फीट की गहराई में खोदेंगे तो अपन लोग को पेट्रोलियम प्राप्त होगा, और ये अलग अलग देशों में पाया जाता है। संसार में सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। यह पेट्रोलियम रूस, ईरान, इराक, भारत और पाकिस्तान में भी मिलता है। भारत में असम और गुजरात में पेट्रोलियम की खान है। भारत में कहाँ पर है, असम में और गुजरात में। असम में करीब 1,000 फीट की गहराई पर पेट्रोलियम मिलता है। जो असम है तो असम में क्या करेंगे, भूगर्भ को 1,000 फीट की खुदाई करेंगे तो अपन को पेट्रोलियम प्राप्त होगा। और गुजरात में यह खंभात और अंकलेश्वर क्षेत्रों में मिलता है। गुजरात में कहाँ मिलेगा, खंभात और अंकलेश्वर क्षेत्रों में। पेट्रोलियम का संगठन, मतलब कि पेट्रोलियम किस किस से मिलकर बना होता है, तो कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एल्केन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसमें मेथेन से लेकर C35 तक के हाइड्रोकार्बन विद्यमान रहते हैं। मेथेन मतलब कि मेथेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन होता है, एक कार्बन को अपन लोग मीथ से जानते हैं। तो मेथेन से लेकर कितने कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन होंगे, C35 तक के। तो इसमें मेथेन से लेकर C35 तक के हाइड्रोकार्बन विद्यमान रहते हैं। इसमें चक्रीय हाइड्रोकार्बन जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन तथा इनके एल्किल यौगिक भी होते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में अनकार्बनिक यौगिक, क्लोरोफिल, गंधक, नाइट्रोजन के यौगिक तथा नमक का जलीय घोल भी विद्यमान रहता है। एल्किल यौगिक भी विद्यमान रहते हैं और कुछ कार्बनिक यौगिक, क्लोरोफिल, गंधक, नाइट्रोजन के यौगिक तथा नमक का जलीय घोल भी क्या रहता है, विद्यमान रहता है। परंतु पेट्रोलियम में इनका अनुपात भिन्न भिन्न होता है और यह उस स्थान पर निर्भर करता है जहाँ से इस तेल को निकालते हैं। ठीक है, अब पेट्रोलियम का खनन, माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गहराई पर मिलता है। भूगर्भ शास्त्री जमीन का निरीक्षण करने के बाद गहरे कुएं खोदकर इसमें पाइप डालते हैं। ये लंबे लंबे जो ये पेंसिल टाइप में यहाँ पाइप दिख रहे हैं, ये पाइप डले हुए हैं इस डायग्राम में। जमीन के अंदर पेट्रोलियम की सतह पर गैस होने के कारण इस गैस के दबाव से पेट्रोलियम इन पाइपों से फव्वारों के रूप में निकलने लगता है। जब गैस का दबाव कम हो जाता है तब इसे पंप के सहारे निकालते हैं और बड़े बड़े पाइपों के सहारे इसका शोधन करने के लिए रिफाइनरी में भेज देते हैं। अपन लोग जब खुदाई करेंगे तो देखो ये यहाँ पर 2 पाइप लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, गैस का दबाव पड़ेगा और क्या होगा, ये जो पेट्रोलियम होगा इन पाइपों के सहारे निकलेगा। ठीक है, पेट्रोलियम का अब शोधन, क्योंकि जो अपन को पेट्रोलियम प्राप्त हुआ उसमें वो है अशुद्ध होगा। अब अपन को शुद्ध पेट्रोलियम प्राप्त करना है तो इसमें जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी तो पहले नंबर उसको अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन लोग पेट्रोलियम का शोधन करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसमें क्या है, धरती से खनन के पश्चात पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। शोधन की संपूर्ण विधि में निम्नलिखित पद होते हैं। फर्स्ट नंबर है जल का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वाटर। इसमें क्या है, तेल के कुओं से निकले हुए पेट्रोलियम में तेल युक्त जल का स्थायी पायस होता है। इसे विशेष प्रकार की कंट्रोल विधि से पृथक किया जाता है।
इस विधि में दो उच्च आवेश युक्त इलेक्ट्रोडों के मध्य से कच्चे तेल को गुजारते हैं। इससे कोलाइडी रूप में उपस्थित जल की बूंदें संघनित होकर बड़ी बूंद के रूप में तेल से पृथक हो जाती है। जल को अलग करने के लिए अपन लोग कंट्रोल विधि का यूज करते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। दो इलेक्ट्रोडों के बीच में अपन लोग कच्चे तेल को गुजारेंगे तो अपन में जो जल की बूंदें जो छोटे रूप में होंगी वो बड़ी बूंदें बन जाएंगी और वह क्या हो जाएंगी, तेल से पृथक हो जाएंगी। इस प्रकार से क्या होगा, जल का अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा किससे, पेट्रोलियम से। फिर दूसरा है हानिकारक सल्फर यौगिकों का निष्कासन, रिमूवल ऑफ हार्मफुल सल्फर कंपाउंड्स। इसमें इस पद में पेट्रोलियम को कॉपर ऑक्साइड से उपचारित करते हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें उपस्थित सल्फर के यौगिक क्रिया करके कॉपर सल्फाइड में बदल जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त ठोस कॉपर सल्फाइड को छानकर अलग कर दिया जाता है। फिर इसमें क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम होगा उसको कॉपर ऑक्साइड डालेंगे पेट्रोलियम में, तो जिसके फलस्वरूप अगर पेट्रोलियम में सल्फर है तो सल्फर क्या करेंगे, सल्फर की यौगिक किससे क्रिया करेंगे, कॉपर ऑक्साइड से, और कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना लेंगे, कॉपर सल्फाइड में बदल जाएंगे। इस प्रकार अपन लोग उसको छान लेंगे। फिर छानेंगे जब पेट्रोलियम को, तो इसमें जो ठोस कॉपर सल्फाइड है वो छान ऊपर आ जाएगा छन्नी में, और फिर उसको अलग कर लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है प्रभाजी आसवन, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। कच्चे तेल को लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लोहे के बेलनाकार टैंकों में गर्म किया जाता है। इसमें अवशेष कोल तार तथा कोक को छोड़कर सभी उपस्थित वाष्पशील अवयव वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसमें मतलब कि एक बेलनाकार आकार का अपन का एक टैंक होगा, उसमें अपन लोग कच्चे तेल को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, तो इसमें जो कोक और कोलतार होगा पेट्रोलियम में, उसको छोड़कर जितने भी जो वाष्पशील अवयव होंगे जो उड़ने वाले हैं भाप बनकर, वो क्या होंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। ये जैसे ये डायग्राम में लिखा बना हुआ है, ये अपना एक बेलनाकार आकार का डायग्राम है, चित्र 12.3 में। इसमें क्या है, गर्म वाष्प को प्रभाजी स्तंभ में भेजा जाता है। प्रभाजी इसमें पास बहुत सारी क्षैतिज रूप से इस्पात की पट्टियां लगी रहती हैं। इसमें ये मतलब कि ये बेलनाकार जो ये टैंक है, स्तंभ है, इसमें ये क्षैतिज आकार की ये पट्टियां लगी हुई हैं, देखना 1-1 मीटर में लगी हुई हैं। तो उसमें क्या होता है, पास बहुत सारी क्षैतिज रूप से इस्पात की पट्टियां लगी रहती हैं। प्रत्येक पट्टी पर छोटी चिमनी लगी होती है। देखो ये बाहर की ओर लगी हुई है, एक में केरोसिन ऑयल निकल रहा है, एक में गैस ऑयल निकल रहा है, नीचे की ओर हैवी ऑयल निकल रहा है, ऊपर गैसोलीन वेपर, ठीक है, ऐसे निकल रही हैं। प्रत्येक पट्टी पर छोटी छोटी चिमनी लगी होती है, जो कि ढीले ढक्कन से ढकी रहती है। इस स्तंभ में जैसे जैसे वाष्प ऊपर जाती है, वह क्रमशः ठंडी होती जाती है। इसके फलस्वरूप विभिन्न ऊंचाइयों पर स्तंभ में प्रभाजी आसवन होता है। अधिक वाष्पशील पदार्थ पहले आश्रित होता है तथा उसके पश्चात निम्न क्वथनांक वाले द्रव क्रम से आश्रित होते हैं। पहले नंबर जो सबसे अधिक जो वाष्पशील पदार्थ है वो पहले नंबर आश्रित हो जाएगा, डिस्टिल्ड हो जाएगा, मतलब कि निकल जाएगा। इसके पश्चात निम्न क्वथनांक वाले द्रव क्रम से आश्रित होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले प्रभाज पृथक कर लिए जाते हैं। ये अपन लोग ने मतलब कि जो भिन्न क्वथनांक में जो भी रहेगा तो उसको प्रभाज करके अपन लोग अलग कर लेंगे। गैस को अलग कर लेंगे, केरोसिन को अलग कर लेंगे, पेट्रोलियम को अलग कर लेंगे, ऐसे अपन लोग अलग कर लेंगे। ठीक है, ये अपना ये डायग्राम है। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है, मतलब कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब कल से अपन लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है।